श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक से इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? उनके पास ऐसा कौन सा रहस्य होता है जो आम इंसान की पहुंच से बाहर है? आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं। एक ऐसी चीज जो अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए साक्षात धन कुबेर आपके घर आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं सफेद आंख की जड़ की। जी हाँ, सफेद आंख, जिसे कुछ लोग मदार भी कहते हैं। अगर ये आपको कहीं मिल जाए तो इसे गलती से भी छोड़ना मत। ये पैसा खींचती है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। लेकिन रुकिए, इसे उखाड़ कर घर ले आना इतना आसान नहीं है। इसे घर लाने का एक गुप्त विधान है, एक ऐसा नियम जिसे अगर तोड़ा गया तो यही जड़ फायदा देने के बजाय आपका सब कुछ छीन सकती है। वो भयंकर गलती क्या है जो 90% लोग करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उस गलती को जाने बिना इस जड़ को हाथ लगाना भी मौत के मुंह में जाने के बराबर है। सफेद आंख का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र शास्त्र और शिव पुराण में इसे भगवान शिव और गणेश जी का साक्षात स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो सफेद आंख का पौधा 11 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है, उसकी जड़ में अपने आप भगवान श्री गणेश की आकृति बन जाती है। इसे श्वेतक गणपति कहते हैं। जिस घर में ये श्वेतार्क गणपति स्थापित हो जाते हैं वहां कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये चमत्कारी जड़ आपको मिलेगी कैसे? इसे पहचानने का तरीका बहुत ही रहस्यमयी है। आम मदार के फूलों में थोड़ा गुलाबी या बैंगनी रंग होता है, लेकिन असली सफेद आग के फूल पूरी तरह से सफेद होते हैं। उनमें कोई भी दूसरा रंग नहीं होता। इसकी पत्तियां मोटी और बरगद के पत्तों जैसी होती हैं। जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसमें से गाढ़ा दूध निकलता है। ये पौधा ज्यादातर वीरान जगहों पर, खंडहरों में या शमशान के आसपास अपने आप उगाता है। प्रकृति ने इसके अंदर ऐसा रहस्य छुपा रखा है कि ये बंजर जमीन में भी हरा भरा रहता है, क्योंकि ये जमीन के नीचे से अदृश्य ऊर्जा को खींचता है। और ठीक इसी तरह जब ये आपके घर में आता है तो ये ब्रह्मांड से धन की ऊर्जा को खींचने लगता है। अब सबसे अहम बात आती है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। आप बस ऐसे ही जाके इसे उखाड़ नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये जड़ अपना प्रभाव खो देगी और एक आम लकड़ी बनकर रह जाएगी। आपको एक दिन पहले, यानी रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र से ठीक एक दिन पहले उस पौधे के पास जाना होगा। आप पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अपने साथ थोड़ा सा जल, साबुत चावल, कुमकुम और एक लाल धागा लेके जाएं। पौधे के पास जाकर थोड़ा जल चढ़ाएं, चावल अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आपको कहना होगा कि हे वनस्पति देव, हे शिव के स्वरूप, मैं आपको अपने घर आमंत्रित करने आया हूं। कृपा करके कल मेरे साथ चलिए और मेरे घर की दरिद्रता, दुख और कष्टों को हमेशा के लिए दूर कीजिए। इसके बाद उस पौधे की एक टहनी पर वो लाल धागा बांध दें। ये निमंत्रण है। ये उस पौधे के भीतर सोई हुई दिव्य शक्ति को जगाने का तरीका है। अगले दिन सूर्योदय से पहले आपको वहां पहुंचना है। ध्यान रहे, रास्ते में आपको कोई टोके नहीं। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे आपको कोई भी आवाज सुनाई दे। प्राचीन काल की एक कथा है। एक बहुत ही गरीब व्यापारी था। उसका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया था। कर्जदारों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था और वो आत्महत्या करने की सोच रहा था। एक दिन एक सिद्ध अघोरी ने उसे इस सफेद आंख की जड़ का यही रहस्य बताया। उस व्यापारी ने पूरी श्रद्धा के साथ रवि पुष्य नक्षत्र के दिन उस जड़ को निमंत्रण दिया और अगले दिन उसे निकालकर अपने घर ले आया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार ऐसे दौड़ा जैसे आसमान में उड़ता हुआ गरुड़। उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने पूरे नगर में कई मंदिर बनवा दिए और रातों रात वो सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन उस व्यापारी ने एक नियम का बहुत कड़ाई से पालन किया था, और यही वो नियम है जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। वो सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग अज्ञानता में कर बैठते हैं। जब आप अगले दिन उस जड़ को उखाड़ने जाएं तो ध्यान रखें कि जड़ को लोहे के किसी भी औजार से नहीं काटना है। लोहा शनि का प्रतीक है और जड़ के अंदर मौजूद शुभ ऊर्जा लोहे के संपर्क में आते ही खंडित हो जाती है। आपको लकड़ी के नुकीले डंडे या अपने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी हटाकर उस जड़ को निकालना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो गलती जो आपको बर्बाद कर सकती है, जड़ को जमीन से निकालने के बाद उसे गलती से भी नीचे मिट्टी पर नहीं रखना है। जी हाँ, अगर जड़ जमीन को छू गई तो उसकी सारी जागृत ऊर्जा अर्थिंग के जरिए वापस धरती में समा जाएगी।
आपको उसे हवा में ही पकड़कर सीधे एक साफ लाल या पीले कपड़े में लपेट लेना है। ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई छूट नहीं है। कपड़े में लपेटने के बाद उसे सीधा अपने घर ले आएं। रास्ते में किसी से बात न करें। घर आकर उस जड़ को एक साफ बर्तन में रखें। पहले उसे गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चे गाय के दूध से और फिर से गंगा जल से धोएं। उसे एक चांदी की कटोरी में या किसी लकड़ी के पाटे पर पवित्र स्थान पर रखें। उस पर असली सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि सिंदूर भगवान गणेश और हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इसके बाद लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप करें। ये जड़ अब एक साधारण जड़ नहीं रही, ये एक जागृत और प्राण प्रतिष्ठित यंत्र बन चुकी है। अब इसे अपनी तिजोरी में, अपने गले में या उस अलमारी में रख दें जहां आप अपना पैसा और जेवर रखते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में पैसे के आने के नए और चमत्कारिक रास्ते खुलने लगे हैं। जो पैसा सालों से रुका हुआ था, जिसे आप भूल चुके थे, वो अचानक से आपके पास वापस आने लगेगा। आपके व्यापार में ऐसी तरक्की होगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। ग्राहक आपकी दुकान की तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस जड़ के बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति, रिश्तेदार या दोस्त को नहीं बताना। ये रहस्य आपके और उस दिव्य शक्ति के बीच ही रहना चाहिए। तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो रहस्य जितना गुप्त रहता है, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। अगर आप इसका ढिंढोरा पीटेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो इसकी ऊर्जा उसी वक्त नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा जिस तिजोरी में आपने इसे रखा है, वहां कभी भी झूठे हाथ लेके नहीं जाना। शराब, मांस या कोई भी अशुद्ध चीज उस जगह के आसपास नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को विशेष दिनों में इस जड़ को नहीं छूना चाहिए और ना ही उस तिजोरी को खोलना चाहिए। पवित्रता इस चमत्कारी जड़ की सबसे बड़ी और पहली आवश्यकता है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कोई भी सफेद आग काम करेगा, तो इसका जवाब है नहीं। आपको ऐसा पौधा खोजना होगा जो कम से कम कुछ साल पुराना हो, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक गई हो। नई और पतली जड़ में वो ऊर्जा और वो आकार नहीं होता। इस जड़ का आकार अगर ध्यान से देखने पर सूंड की तरह मुड़ा हुआ लगे तो ये और भी ज्यादा भाग्यशाली और दुर्लभ माना जाता है। आप इसे अपने पूजा घर में रखकर रोज इसकी धूप और दीप से आरती भी कर सकते हैं। ये जड़ सिर्फ पैसा ही नहीं खींचती, बल्कि घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत की बाधा, तंत्र मंत्र के प्रभाव और किसी की बुरी नजर को भी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अगर आपके घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं, परिवार के लोग बिना बात के परेशान रहते हैं या आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो भी ये जड़ एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके चमत्कार इतने अद्भुत हैं कि जो कोई भी इस जड़ की सही विधि से पूजा करता है, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला संकेत ये होगा कि आपके मन की सारी चिंताएं और तनाव अचानक से खत्म होने लगेंगे। आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री गणेश की कृपा आपके घर पर हो चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा संकेत ये मिलेगा कि आपको अपने सपनों में सफेद रंग की चीजें, मंदिर या भगवान के दर्शन होने लगेंगे। इसका मतलब है कि जड़ की ऊर्जा आपके अवचेतन मन के साथ जुड़ चुकी है और अब वो ब्रह्मांड से आपके लिए सही अवसर खींच रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अचानक से आपको प्रमोशन मिल सकता है या किसी ऐसी जगह से ऑफर आ सकता है जहां आपकी आमदनी दोगुनी हो जाए। अगर आप शेयर बाजार या किसी ऐसे काम में हैं जहां किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वहां आपके फैसले सही साबित होने लगेंगे। लेकिन अगर कभी गलती से ये जड़ आपके हाथों से गिर जाए और टूट जाए, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई अपशकुन नहीं है। टूटी हुई जड़ को बस आपको किसी बहते हुए साफ पानी में या किसी पवित्र नदी में सम्मान के साथ विसर्जित कर देना है और भगवान गणेश से अपनी भूल की क्षमा मांग लेनी है। उसके बाद आप दोबारा शुभ मुहूर्त देखकर नई जड़ ला सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के लिए भी कोई बुराई या लालच नहीं होना चाहिए। ये एक सात्विक साधना है। अगर आप इसे लाकर किसी दूसरे का बुरा करने की सोचेंगे या अहंकार में आ जाएंगे, तो ये शक्ति तुरंत काम करना बंद कर देगी। भगवान शिव का ये आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए फलता है जिनका मन साफ होता है और जो अपनी मेहनत पर भी विश्वास रखते हैं। ये जड़ आपकी मेहनत को 100 गुना ज्यादा परिणाम देती है।
जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा उसके लिए दुनिया का कोई भी चमत्कार काम नहीं कर सकता। इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस रखें और इस दिव्य जड़ को अपनी मेहनत का फल बढ़ाने वाला माध्यम समझें। इस रहस्य को बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वे इसे किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि सिर्फ वो अमीर बने। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो ज्ञान बांटता है उसका ज्ञान और भाग्य दोनों बढ़ते हैं। तंत्र की दुनिया बहुत गहरी है। इसमें हर एक पौधे, हर एक जड़, हर एक पत्थर में एक खास तरह की ऊर्जा होती है। सफेद आंख उन सभी चमत्कारी पौधों में सबसे ऊपर माना गया है। पुराने जमाने के राजा महाराजा भी अपने खजाने में सफेद आग की जड़ को लाल रेशमी कपड़े में लपेट कर रखते थे ताकि उनका खजाना कभी खाली ना हो और उनके राज्य पर कभी कोई आर्थिक संकट ना आए। आज भी कई बड़े बड़े व्यापारी और सफल लोग अपने लॉकर में इस जड़ को बहुत ही गुप्त तरीके से रखते हैं। वे आपको अपनी सफलता के 1000 कारण बताएंगे, लेकिन असली रहस्य कोई नहीं बताता। आज मैंने आपको रहस्य बता दिया है। ये एक ऐसी जानकारी है जो आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलेगी। ये गुरुओं से शिष्यों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं। इसे महज एक कहानी या अंधविश्वास समझकर भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन जो व्यक्ति इस पर विश्वास करके एक बार पूरी श्रद्धा से इस विधि को कर लेगा उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। दरिद्रता उसके घर का रास्ता भूल जाएगी। आपके घर की हर दीवार में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता ही दिखाई देगी। ये प्रकृति का एक ऐसा अनमोल खजाना है जो बिना किसी बड़े खर्च के, बिना किसी तांत्रिक को पैसे दिए आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। बस जरूरत है तो सही ज्ञान की, सही तरीके की और आपके अटूट विश्वास की। जब आप इस जड़ को घर लाते हैं तो आप सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं ला रहे होते, आप पूरे ब्रह्मांड की उस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं जो आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशनी से भर देती है। इसलिए अगली बार जब आप कहीं वीरान जगह से गुजर रहे हो और आपकी नजर एक ऐसे पौधे पर पड़े जिसके पत्ते बहुत मोटे हों और फूल बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद हो, तो वहां एक पल के लिए रुक जरूर जाना। हो सकता है वो स्वयं प्रकृति का इशारा हो कि अब आपके दुख और गरीबी के दिन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। उस पौधे को ध्यान से पहचानें, सही और शुभ समय का इंतजार करें, पूरी श्रद्धा के साथ उसे आमंत्रित करें और बिना कोई भी गलती किए उस जड़ को अपने घर ले आए। ये सफेद आपकी जड़ आपके जीवन की वो चमत्कारी चाबी बन सकती है जो सफलता, सुख, शांति और धन के हर बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देगी। ये मौका प्रकृति सबको नहीं देती। जिसे ये पौधा दिख जाए वो सच में बहुत भाग्यशाली होता है। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और इस खजाने को कभी हाथ से न जाने दें। जीवन में जब भी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब ये चमत्कारी प्रयोग जरूर करके देखना। आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे एक छोटा सा पौधा आपके जीवन के सबसे बड़े तूफान को शांत करके आपको अपार धन और समृद्धि के शिखर पर पहुंचा सकता है।